और इस बीच बड़ी खबर, भागलपुर में फिर गिरा है निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर। तीसरी बार पुल का यह स्ट्रक्चर गिरकर गंगा नदी में समाया है। लगातार पुल का स्ट्रक्चर गिरने से कई सवाल उठ रहे हैं। भागलपुर की तरफ बन रहा है पिलर का गिरा स्ट्रक्चर। सुल्तानगंज अगवानी के बीच गंगा नदी पर बन रहा है यह पुल और तीसरी बार यह स्ट्रक्चर गिरा है। पुल का यह स्ट्रक्चर गंगा नदी में गिरा, तीसरी बार यह घटना हुई है। हालांकि लगातार इसके पहले हमने कई पुल और पुलिया देखे जो कि पानी में समाते हुए नजर आए थे। हालांकि ये एक सुपर स्ट्रक्चर जिसको बनाया जा रहा है और तीसरी बार ये दुर्घटना का शिकार होता है। भागलपुर में ये स्थित है और निर्माण के दौरान ही तीसरी बार ये स्ट्रक्चर जो कि गंगा नदी में गिरा है। सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच गंगा नदी में यह पुल बन रहा है और तीसरी बार ये दुर्घटना का शिकार हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक कुमार जुड़ गए। आलोक, देखिए तीसरी बार दुर्घटना होती है, आखिर क्या कितनी इसमें जो कार्रवाई है उसमें क्या ढिलाई बरती जा रही है? एक बार हो, दो बार हो, आज तीसरी बार वो तस्वीर सामने आती है। हालांकि कई पुल और पुलिया हमने देखे जो लगातार ध्वस्त हो रहे थे, उससे भी सबक नहीं लिया जा रहा है और अब तो ये एक ही पुल जो कि तीसरी बार अभी निर्माण कार्य ही चल रहा है और तीसरी बार शिकार हो जाता है दुर्घटना का। देखिए, इससे पहले जो 27 अप्रैल 2022 को जो यह पुल गिरा था उस आलोक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। देखिए भागलपुर से तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर ये पुल गिरकर स्ट्रक्चर धराशायी होता है। निर्माणाधीन ये पुल बताया जा रहा है और घटना तीसरी बार। आखिर लापरवाही की इम्तिहान यहां पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। कंपनी का पूरी तरीके से बेपरवाह यहां पर, जहां पर ये तीसरी बार ये पुल धराशायी हो जाता है। और हालांकि लगातार हमने तस्वीरें देखी जो कि पुल के गिरने की आती हैं, लेकिन यहां पर निर्माणाधीन पुल ये तीसरी बार शिकार होता है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गया। आलोक, देखिए तीसरी बार ये पुल शिकार होता है, क्या किसी की जवाबदेही तय नहीं की जा रही वहां पर? आखिर ये घटना तीसरी बार कैसे रिपीट हो सकती है? जी अंकुर, देखिए ये सबसे पहले बार जो 27 अप्रैल 2022 को जो है लगभग इस पुल का 100 फीट का लंबा हिस्सा बरवरा गया था, ताश के पत्ते के जैसे बह गया था। फिर उसके बाद जांच देखी थी, जांच के बाद लगातार जो लगभग 2 महीना तक जो काम बंद था। फिर उसके बाद जब काम पुनः शुरू हुआ तो फिर 4 जून 2023 को जो है शाम के समय जो फिर पुल का हिस्सा गिर जाता है, जिसका पाया नंबर 10, 11 और 12 के बीच का जो हिस्सा था वो लगभग 200 मीटर हिस्सा गिरा। और अभी पिछले बार जो गिरा था उसके बाद अभी जांच पूरा नहीं हुआ था और तीसरी बार गिरना ये सबसे बड़ी सबक बन के तैयार होती है। और अभी तक जो है जांच कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका निर्माण हम आपको बता दें कि एसटी सिंगला के द्वारा किया जा रहा था और एसटी सिंगला की तरफ से जो है पिछले बार भी कोई अधिकारी सामने नहीं आए थे मीडिया के सामने और इस बार नहीं आए थे। पिछले बार तो जैसे घटना घटी थी तो वहां पे जो ऑफिस जो बनाया गया अगवानी के पास, वो ऑफिस बंद करके फरार हो गया था और अभी तक उसमें जो है 2 गार्ड लापता था। वो गार्ड अभी तक लापता है, अभी भी उसका कोई ये नहीं हुआ है कि क्या तो वो गार्ड कहाँ गए। अब सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि आखिर इस तरह का लगातार जो है मतलब 2 साल के अंदर अभी 3 बार पुल का गिरना, ये बड़ी बात कहीं न कहीं से बड़ी बात आ रही है। हालांकि हमने तो सुना है कि लगातार जो है कई पुल पुलिया इस बीच में ध्वस्त हो गए, लेकिन एक पुल जो निर्माणाधीन पुल है वो लगातार गिर जाता है, जो कि भागलपुर से खगड़िया के लिए जो है ये पुल बनाया गया था और अगवानी घाट से सुल्तानगंज के अगवानी घाट के बीच इसका निर्माण चल रहा है। जी बिल्कुल अशोक, देखिए जिस तरीके से वही वाली बात है कि हर बार ये देखने को मिलता है कि जो जिम्मेदार है वो फरार हो जाते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता के लिए पुल के माध्यम से एक सेफ पैसेज दिया जाना चाहिए। तो कंपनी अपना पहले ही सेफ पैसेज तैयार कर लेती है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो हम उस रास्ते से फरार हो जाएंगे और मौके पे मिलेंगे ही नहीं। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि जहाँ पे ये पुल का निर्माण हो रहा है उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पे ऑफिस है और पिछले बार भी हमने लगातार दिखाया था कि पुल के गिरने के बाद जो है ऑफिस के जितने भी वरीय कर्मचारी या पदाधिकारी होते हैं सब काम को छोड़ के भाग जाते हैं। सिर्फ ऑफिस को देखने के लिए 2 गार्ड रहता है, जो कि गार्ड हालांकि कुछ तो बताता नहीं है और गार्ड से लाजमी है कि गार्ड से क्या पूछा जाए, वो तो सुरक्षा के लिए गार्ड है क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा सामान है रखा हुआ, तो उस वजह से देखना कार्रवाई क्या कुछ होती है। लेकिन समझना मैं ये भी चाह रहा हूँ, जिस वक्त घटना हुई क्या वर्कर पुल पर काम कर रहे थे और क्या किसी के हताहत होने की भी खबर क्या सामने आई है क्या? जी देखिए, अभी तक इसे हताहत की खबर नहीं है क्योंकि ये पुल का निर्माण जो है बंद था और 1 महीना पहले ही जो है इस पुल का निर्माण
फिर से पुनः शुरू हुआ था। और अभी जो है चूंकि गंगा नदी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वहाँ पे जो है जहाँ पे ये स्ट्रक्चर गिरा है वहाँ पे जो है निर्माण करने के लिए जो भी मशीनें वगैरह थी पॉपुलेंस था वही सब था। बाकी वहाँ पे जो है कोई मजदूर, जैसा कि अभी स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है कोई स्थानीय मजदूर भी नहीं थे, क्योंकि कंपनी के कोई अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है या है। फिर बढ़ते जलस्तर को ही दुर्घटना का कारण बता दिया जाता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए।